जय हिंद दोस्तों, त्रिकोणमिति के सुपर 10 क्लास में आप लोग का स्वागत है। इसके पिछले क्लास में आप लोग को जैसा कि बता दिया गया था कि अभी जितना भी क्लास कराया जाएगा सिर्फ एसएससी का प्रीवियस पेपर चलेगा, यानी सारा प्रश्न एसएससी जो प्रश्न में पूछता है वही प्रश्न कराया जाएगा। तो इसके पिछले क्लास में आप लोग को 2 टाइप तक बता दिया गया। आज हम आप लोग को बिना समय बर्बादी किए हुए टाइप 3 से चलते हैं और देखिएगा टाइप 3 से बिल्कुल आसान प्रश्न रहेगा, यानी बोला जाए तो टाइप कितना से 3 से। देखिए टाइप 3 से प्रश्न संख्या पहला को देखते हैं। लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए साइन पर पावर 7 थीटा प्लस कॉसेक पर पावर 7 थीटा का मान कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, ऐसा प्रश्न हमेशा व्युत्क्रमों में रहेगा, यानी साइन कॉसेक टैन कॉट सेक कॉसेक। तो आप देखिएगा, अच्छा मान लिया जाए x प्लस 1/x बराबर 2 दे दे। ये x है, इस संख्या है और उसका व्युत्क्रम 1/x है। तो ये एक होता है कब, तो कहिएगा इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1। जब एक एक जोड़ते तो कितना हो जाता है 2, यानी व्युत्क्रमों का योग अगर 2 हो गया और मान आपका संतुष्ट कर गया, बस उसी पर हल कर देना। तो उसी तरह से हम इसको देखेंगे कि साइन का मान कितना रखे तो कहिएगा 1, कौशेक का मान कितना रखे तो कहिएगा 1। तो 1 प्लस 1 जोड़ के कितना हो गया 2, और इधर मान बताना है तो 1 पर पावर 7 प्लस 1 पर पावर 7। तो कितना हो गया 1 1 2। 1 पर पावर कुछ दे दे तो मान कितना 1 ही हो जाएगा। चलिए, तो हमें लगता है कि सब प्रश्न समझ में आता होगा, लेकिन कभी कभी याद कीजिए कि कभी कभी -2 देता है। कितना देता है -2। तो बताइए यदि -2 देगा तो आप इसका मान -1 इसका मान -1, तो माइनस माइनस जोड़ के -2 हो जाएगा। अब इस पर ये कर लेंगे, पावर कितना है, सम संख्या है कि विषम संख्या, तो आप कहिएगा यहाँ ओड नंबर यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या पर पावर क्या होता है, जो धनात्मक आता है कि ऋणात्मक। अगर किसी संख्या पर पावर विषम संख्या हो, किसी संख्या पर पावर विषम संख्या, तो उसका मान किस में हो जाता है, ऋणात्मक में। अगर ऋणात्मक लगा होगा तो, अगर इवन नंबर है तो क्या हो जाता है, धनात्मक। तो -1 और -1, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो आपको हमें लगता होगा कि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए टाइप 3 का आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो आपसे बोला जा रहा है कि tan पर पावर 200 थीटा प्लस cot पर पावर 200 थीटा बराबर कितना होगा, तो कहिएगा व्हाट। देखिए वही बात है, कितना रख दें तो कहिएगा इसका मान 1 और इसका मान 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, संतुष्ट कर गया। यानी tan थीटा का मान 1 और cot थीटा का मान 1। तो 1 पर पावर 200 प्लस 1 पर पावर 200, कितना हूं पावर कर दे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मान भी कितना हो गया 2। आपको पता चला अगर माइनस वाला रहेगा तो वहां समझदारी थोड़ा रखना है कि प्लस होगा कि माइनस। चलिए इसी ढंग से आज टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन वही तीनों टाइप का करा दिए, यानी cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर -2। तो आपसे बोला जा रहा है cos क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा का मान बताइए। माइनस कब होगा, तो यानी इसका मान -1 इसका मान -1। अब इसका मान निकालना है तो -1 के क्यू प्लस -1 के क्यू, -1 के क्यू -1 और -1 के क्यू -1 प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी लिख दे माइनस, तो ये क्या हो गया -2। चलिए टाइप 3 आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब देखिए टाइप 4, टाइप कितना 4 देखेंगे। बस दोस्तों आराम से समझना, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। टाइप 4 का पहला प्रश्न लिख दिया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 4। तो आपसे बोला जा रहा है कि tan थीटा के मान बताइए। बिल्कुल आसानी से कीजिएगा, पूरक वाला बात जानते हैं। इधर सेक तो उधर कॉसेक, अगर इधर सेक 20 डिग्री तो उधर कॉसेक कितना 70 डिग्री। तो बताइए ये हो गया सेक थीटा प्लस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कितना 4। तो आप कहिएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा, कै सेक थीटा तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो गया 4। तो इसलिए सेक थीटा बराबर कितना हो गया 2। आपको यहाँ पता चला 2 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। सेक थीटा बराबर h/b
तो इसलिए लंब कर्णाधार से आप यहाँ पी निकाल सकते हैं। तो कहिएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, तो घट जाएगा तो कितना आएगा √3। आप tan थीटा के मान बाद में बताएंगे। तो p बटा बी, p के मान कितना लाए हैं √3 और b के मान कितना है तो कहिएगा 1। तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत है? तो इसका जवाब कितना हो गया √3। चलिए ये टाइप 4 का पहला प्रश्न देखिए। अभी और टाइप 4 में चलेगा, एक आध दो प्रश्न देख लीजिए उसको भी। चलिए टाइप 4 का सेकेंड प्रश्न लिखा हुआ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉसेक x बराबर 4। तो आपसे बोला जा रहा है कि x डिग्री बराबर कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पूरक वाला बात आ गया। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कहिएगा कॉसेक थीटा, ये भी हो गया कितना कॉसेक थीटा बराबर 4। आप कहिएगा ये हो गया 2 कॉसेक x बराबर 4, इसलिए x बराबर कितना हो गया कहिएगा कितना कॉसेक x बराबर कितना हो गया ये, तो कहिएगा 2 दूना के 4। आप बताइए कॉसेक x के 2 किसमें होता है, तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री के मान 2। तो यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक x बराबर कॉसेक 30 डिग्री। कितना लिखेंगे 30 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। आपका जवाब मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 4 में दूसरा प्रश्न देख लिए, अब देखते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में भी एक दो प्रश्न देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, रुकना नहीं है। चलिए टाइप 5 का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू और tan कितना 83 डिग्री। आपको बार बार बता दिया गया था कि पूरक का गुणनफल कितना होता है 1। यहाँ देखिएगा ये और ये एक दूसरे का पूरक बनेगा। कैसे? अभी देखिए कि tan 7 डिग्री कितना लिखा हुआ है tan 7 डिग्री, आई tan 83 है, तो इसको कॉट में कितना लिखेंगे कहिएगा 7 डिग्री। ये tan कितना है 23 है, tan कितना है 23 है, और ये tan 67 को कॉट में कितना लिखेंगे तो कहिएगा 23 डिग्री। कैसे? दोनों का जोड़ के 90 होना चाहिए तभी पूरक बनता है, और tan 60 का मान √3। ये दोनों पूरक, ये दोनों पूरक, यानी अपोजिट। व्युत्क्रमों का गुणनफल 1, व्युत्क्रमों का गुणनफल 1, तो आप पूरा गुना कीजिएगा तो कितना आएगा √3। चलिए ये टाइप 5 का पहला प्रश्न देखें। आगे देखिए टाइप 5 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि tan 8 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। ये देखिएगा मिलाइएगा, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा ये 5, अब ये मिलाइएगा तो 85 और ये मिलाइएगा तो ये 65, तो जोड़ जोड़ के 90 हो रहा है। तो ये पूरक है तो 1, ये पूरक है तो 1, तो इसका मान कितना 1/√3। जवाब हो गया बस, क्योंकि हमें पता था पूरक का गुणनफल कितना होता 1। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या तीसरा टाइप 5 का। थोड़ा सा इसमें थोड़ा लग रहा है कि अच्छा प्रश्न है। tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर लिखा हुआ साइन a। तो आपसे पूछ रहा है कि a बराबर कितना होगा। देखिए ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, ये tan 35 और ये tan 55, तो जब अपोजिट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे tan 35 डिग्री इंटू ये tan 55 डिग्री है, तो कॉट में इसको कितना लिखेंगे तो कहिएगा 35 डिग्री बराबर कितना है साइन a। आप ये पूरक का गुणनफल कितना होता है 1, तो 1 बराबर क्या हो गया साइन है। साइन में बताना है कै डिग्री के मान होता है, तो कहिएगा साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। तो ये कैंसिल, इसलिए a बराबर कितना होता है 90 डिग्री। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत फास्ट में करा रहे हैं। फास्ट में क्या है, पूरा क्लास एक बार देखिए तो जरा आप भी फास्ट में काम कीजिएगा। और करना क्या है इसमें, पार्ट बाय पार्ट देखना। फास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे का क्लास भी लाना है, यानी आगे का आप लोग का क्लास त्रिकोणमिति का नहीं बल्कि एडवांस मैथ के रूप में कोई अलग चैप्टर ही आएगा। चलिए ये टाइप 5 का तीसरा प्रश्न था। आगे देखते हैं टाइप 5 में ही है, एक और प्रश्न बचा हुआ है 4। लिखा हुआ है आपको cot π/20 इंटू cot 3π/20 इंटू cot 7π/20 इंटू cot 9π/20। आपको इसका मान बताना।
पाई है, कोई दिक्कत नहीं, रेडियन में है। क्या है? रेडियन में। तो पाई का वैल्यू कितना हम जानते हैं, तो कहिएगा 180 डिग्री। और यहाँ पाई बटा 20 है हर जगह, तो 180 बटा 20 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 डिग्री। तो पाई बटा 20 के वैल्यू कितना आ गया? 9 डिग्री। अब उसी बात यहाँ लिख देंगे, कॉट 9 डिग्री, पाई बटे 20 9, तो नोतिया 27 इंटू कॉट पाई बटे 20 9 9 सत्ते 63, कॉट पाई बटे 20 9 9 नमा 81, ये दोनों मिला के 90, ये दोनों मिला के 90, 90 90 1 हो गया, तो बराबर कितना आ गया? 1। चलिए आपको पता चला पूरक का गुणनफल 1 होता है। बार बार क्या, कई हजार बार बोले हैं कि पूरक का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे देखिए टाइप 6। टाइप 6 का आपको पहला प्रश्न कह रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा साइन थीटा, और प्लस में लिखा हुआ है कॉट 40 डिग्री बटा tan 50 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। आपको इसका मान बताना है, बिल्कुल आसान है। बोलिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो आप कहिएगा tan थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कहिएगा कॉस थीटा, और बटा क्या चीज? साइन थीटा प्लस कॉट, ये दोनों को चेंज करेंगे किसी एक को, तो कहिएगा इसको हम लिख सकते हैं tan 50 डिग्री, अब बटा कितना है? tan 50 डिग्री माइनस, अभी दोनों को भी एगो चेंज कर लेते हैं, तो cos 20 डिग्री प्लस cos 70, तो साइन में 20 डिग्री, साइन में कितना? 20 डिग्री। आपको यहाँ पता चला cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू tan थीटा इंटू cos थीटा बटे साइन थीटा cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका मान कितना हो गया? 1। ये कट के कितना आएगा? 1, और ये कितना होगा? 1, तो 1 1 कट जाएगा, तो क्या सिर्फ बचेगा? 1। तो राइट जवाब कितना हो गया दोस्तों? 1। मजा आ रहा होगा, बस मजा तभी आएगा जब आप लोग को पूरा क्लास देखा होगा तब। चलिए आज टाइप 6 का अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो स्टूडेंट लोग को देखने में भी उतना मजा नहीं आता। चलिए देखिएगा आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 4 कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री, और बटा कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। आपको इसी का जवाब बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरक वाला बात जानते हैं, कॉसेक तो सेक में, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 4। ये दोनों में एक को बदल देते हैं, तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। इसका मान बोलिए तो कहिएगा 1/√3 का स्क्वायर है। अब उसी तरह से इसको पूरक एगो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? पूरक। तो इसको लिखेंगे कॉसेक का स्क्वायर 38 डिग्री, अरे सेक में 52 तो कॉसेक में 38 इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री बटा कॉसेक 70 है, तो इसको लिख सकते हैं सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री, तो यानी सेक 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। तो आप कहिएगा ये इसका वैल्यू 1 हो गया। अब 4, इसका वैल्यू 4 गुने 1, तो ये हो गया 4 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3, √3 का स्क्वायर 3 है, 2 गुना होगा, और अपोजिट यानी व्युत्क्रम का गुणनफल 1, और बटा में कितना यहाँ जाएगा? देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यानी आपको पता चला ये हो गया 1/4 माइनस 2/3, एलसीएम 12, चरतिया 12, तो 3 3 चौके 12 8, तो यानी -5/12 राइट जवाब। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बस अब 5-6 टाइप पहुंच गए, 4-5 टाइप और है, 11 टाइप 12 टाइप करके खत्म कर देना। उसके बाद नया चैप्टर के रूप में या तो आपका चॉइस रहेगा, मैथ बोलिए मैथ, नहीं तो रीजनिंग बोलिए रीजनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।